ब्राह्मणों की महिमा, क्षेत्रवासी ब्राह्मणों के भेद। महादेव जी कहते हैं, देवी, पृथ्वी पर जो ब्राह्मण हैं वे मेरे प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। स्वर्ग के देवता तो परोक्ष हैं, ब्राह्मण ही प्रत्यक्ष देवता हैं। ब्राह्मण मुझे प्रिय हैं। जो भक्ति भाव से उनकी पूजा करता है वह सदा मेरी ही पूजा करता है। जो भक्ति द्वारा उन्हें संतुष्ट करता है वह मुझे संतुष्ट कर लेता है। जो ब्राह्मण है वह मैं हूं। उनके साथ जिसका वैर है वह मेरा भी वैरी है। प्रिय, पृथ्वी पर जितने भी ब्राह्मण हैं उनमें से जिन्होंने वेद व्रत का पालन किया है वे तो पूज्य हैं ही। जिन्होंने वेदोक्त व्रतों का पालन नहीं किया वे भी पूजनीय हैं। ब्राह्मण जाति से ही पवित्र हैं। वेद अभ्यास से उनकी पवित्रता और भी बढ़ जाती है। अतः हव्य और कव्य अर्थात यज्ञ और श्राद्ध में कहीं भी ब्राह्मण निंदा के योग्य नहीं है। काने, कुबड़े, कोढ़ी, रोगी तथा दरिद्र ब्राह्मणों का भी विद्वान पुरुष अपमान न करे, क्योंकि वे मेरे स्वरूप कहे गए हैं। बहुत से अज्ञानी मनुष्य इस बात को नहीं जानते। जो मेरे स्वरूपभूत ब्राह्मणों को मारते हैं उनसे शास्त्र विपरीत कर्म करवाते हैं। जहां नहीं भेजना चाहिए वहां उन्हें भेजते हैं तथा उनसे दास्ता सेवा टहल कराते हैं। वे जब मरते हैं तब यमदूत उनके माथे पर आरा रखकर उन्हें चीरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बढ़ई लकड़ी चीरते हैं। जो ब्राह्मणों को अंग भंग करता और उनके प्राण लेता है उसे ब्रह्म हत्यारा जानना चाहिए। उसके उद्धार के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। वह 50 करोड़ नरकों में से प्रत्येक में क्रमशः हजारों वर्ष तक बहुत पीड़ित किया जाता है। इसलिए मानवों को चाहिए कि वे ब्राह्मणों को सदा नमस्कार करें, अन्न पान देकर सदैव उनकी पूजा में संलग्न रहें। सभी ब्राह्मण सब प्रकार के दान लेने के अधिकारी हैं। दूसरा कोई दान लेने में समर्थ नहीं है। यदि लोभवश कोई दान ग्रहण करता है तो वह अधम गति को प्राप्त होता है। तपस्या से पवित्र हुआ ब्राह्मण पाप रहित होता है, अतः प्रतिग्रह लेकर वह कष्ट में नहीं पड़ता और न उसे कोई पाप लगता है। जो हृदय में सदा पवित्र भाव रखते हुए नित्य निरंतर ध्यान में लगा रहता है उस ब्राह्मण को दोष का संपर्क नहीं प्राप्त होता। ब्राह्मण जन्म से ही महान है। लोक और लोकेश्वर भी ब्राह्मणों के पूजक हैं। ब्राह्मण यदि कुपित हो तो अपराधी को नष्ट कर सकते हैं, उसे अपने तेज से जला सकते हैं। ये ही स्वर्गलोक में पहुंचाने वाले सनातन देव हैं। ब्राह्मण पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, उन्हीं में सब कुछ प्रतिष्ठित है। वे ही इन सब लोकों का परस्पर पालन करते हैं। अपने स्वाध्याय और तप को प्रकट न करने वाले ब्राह्मण उत्तम व्रत वाले हैं। जो विद्या और व्रत में स्नात हैं, दूसरों के आश्रित न रहकर जीवन निर्वाह करते हैं, वे ब्राह्मण कुपित होने पर कालसर्प बन जाते हैं। अतः उनका पूजन करना चाहिए, उन्हें कुपित नहीं करना चाहिए। अध्यात्म स्वरूप का चिंतन करने वाले ब्राह्मण ही सब प्राणियों की गति हैं। ब्राह्मण यदि विपत्ति में पड़ा हो तो उसकी सब उपायों से रक्षा करे। ये ब्राह्मण मनुष्यों द्वारा सर्वत्र पूजा पाने योग्य हैं। फिर जो अपने चित्त को संयम में रखने वाले तथा विशेषतः पुण्य क्षेत्र के निवासी हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या है। जो द्विज विधि पूर्वक क्षेत्र संन्यास तथा वृत्ति भेद के कर्म जानते हैं वे क्षेत्र के पूर्ण फल के भागी होते हैं। प्राजापत्य, महिपाल, कपोत, ग्रंथिक, कुटिक, वेताल, पद्म, हंस, धृतराष्ट्र, वक, कंक, गोपाल, त्रुटिक, प्रवर, गुटिक तथा दंडिक ये क्षेत्रवासी ब्राह्मणों के भेद हैं। अहिंसा,
गुरु की सेवा, स्वाध्याय, शौच, संयम, सत्य तथा अस्तेय, चोरी का अभाव, यह प्रजापत्यों का व्रत कहा गया है। शांति, पुष्टि आदि कर्मों द्वारा जो इस पृथ्वी का पालन करते हैं वे महिपाल हैं। जो धरती पर गिरे हुए अन्न के दानों को कपोत की भांति चुनते हैं और इस तरह उच्च वृत्ति से जीविका चलाते हैं वे साधु पुरुष कपोत कहलाते हैं। जो घर बनाकर रहते हैं वे सदग्रंथ या ग्रंथिक हैं। जो सहसा घर त्याग देते हैं वे शिव आराधन में तत्पर रहने वाले साधक कुटिक कहे गए हैं। जिनका तीर्थ सेवन में अनुराग है तथा जो पत्नी के साथ रहते हुए जो कुछ मिल जाए उसी पर संतोष करते हैं वे महान साहस, धैर्य से युक्त साधक वेताल कहलाते हैं। जो इंद्रियों को संयम में रखते हैं परंतु कामनाओं में आसक्त हैं, राज्य और धन की इच्छा से साधनरत हो रहे हैं वे पद्म कहलाते हैं और सदा भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करते हैं। जो ज्ञान योग से युक्त हैं, जिनके केवल व्यवहार में ही द्वैत है वे साधक हंस कहे गए हैं। जिन्होंने ब्रह्मचर्य, सतत्व गुण तथा निर्लोभता आदि गुणों से संपूर्ण जगत को जीत लिया है और जो सबका धारण पोषण करते हैं वे धृतराष्ट्र माने गए हैं। जो सदा एकमात्र स्वार्थ में ही स्थित होकर ज्ञान, व्रत अथवा धर्म का आचरण करते हैं उन्हें वक कहते हैं। जो उत्कृष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए जलाशय का आश्रय लेकर कमल की नाल और सिंघाड़ा आदि खाकर रहते हैं वे साधक कंक माने गए हैं। जो गौओं के साथ चलते, गौशाला में निवास करते तथा पंचगव्य रस का सेवन करते हैं वे साधक गोपाल माने गए हैं। जो कृच्छ और चांद्रायण आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को क्षीर्ण करते हैं तथा त्रुटिकाल अर्थात आधे निमेष में ही भोजन कर लेते हैं वे साधक त्रुटिक माने गए हैं। जो कुश की पत्नी बनाकर मठ में स्थापित करते और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं वे साधक प्रवर या मठर कहलाते हैं। जो ब्राह्मण कंद अथवा मूल फल की एक ग्रास की 8 गुटिकाएं बनाकर उन्हीं का आहार करते हैं वे गुटिक कहलाते हैं। जो रात में वीरासन से बैठकर अपने शरीर को ही दंड देने में संलग्न हैं वे दंडी कहे गए हैं। प्रभास क्षेत्र में रहने वाले जो ब्राह्मण इस प्रकार की वृत्तियों से जीविका चलाते हैं उनके द्वारा बाल रूपधारी भगवान ब्रह्मा सदैव पूजनीय हैं। जो महापातकी हैं और जिन्हें ब्राह्मणों ने अपनी पंक्ति से बाहर कर दिया है वे बाल रूपधारी ब्रह्मा जी का स्पर्श न करें। जो दीर्घजीवी होना चाहता है वह ब्रह्मचारी, शांत और जितेंद्रिय ब्राह्मण का कभी अपमान न करे।